बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथ्स क्लैरिटी। आज हम करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। चलते हैं अपने एक्सरसाइज, अपने क्वेश्चन, अपने पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज 3.3 का आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट ए। अब ए का सेट है दिया हुआ हमें, इसका नाम ए है। सेट के अंदर जो होते हैं उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे इसके एलिमेंट्स 1, 4 एंड 8 हैं। अब दूसरा सेट बताया हुआ है बी, और इसके क्या एलिमेंट हैं 1 एंड 0। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने ए क्रॉस बी। अब इसको हम बोलते हैं एज इट इज़, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। यहाँ पर बी क्रॉस ए दिया है, यहाँ ए क्रॉस ए है। ये नॉर्मल मल्टीप्लाई की तरह नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट है कि यहाँ पर दो सेट का प्रोडक्ट हो रहा है। तो इसकी प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे तो वो हम देख लेते हैं। एज इट इज़ बाकी पार्ट्स भी करेंगे। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन। अब एलिमेंट्स पूछा है, जैसे इसके एलिमेंट कितने हैं 3 हैं। ए क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, एज इट इज़ ये सारा दिया हुआ है। पहले हम कर लेते हैं इसके एक जनरल बेसिक निकाल लेते हैं कि ये सॉल्व कैसे होता है। अब कार्टेशियन के प्रोडक्ट क्या होता है कि ए क्रॉस बी हमने फाइंड करना है कि ये हमें नहीं बता। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी इसका प्रोडक्ट फाइंड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ए लिख लेंगे 1, 4 और 8, और इसका हमने प्रोडक्ट निकालना है 1 एंड 0। यहाँ पर सेट की ब्रैकेट थोड़ी सी रफ बन सकती है, वैसे सेट की ओरिजिनल ब्रैकेट ये है। तो आप कोशिश करें कि सेट की ब्रैकेट ही ड्रॉ करें, क्योंकि सेट इस जिसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट भी से कहा जा सकता है कि इसको इस तरह सेट में ड्रॉ करें, नहीं तो ये राउंड एंड स्क्वायर ब्रैकेट में सेट्स नहीं होते, सिर्फ सेट ब्रैकेट के लिए यही हो सकती है। तो अब क्रॉस क्या है, तो क्रॉस में हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेट की ब्रैकेट लगा लेंगे, क्योंकि हमने हर किसी का सेट बनाना है। अब ये क्रॉस हमें क्या शो करता है, ये प्रोडक्ट हमें क्या शो करता है कि आपने अब इस ये यहाँ पर ए का 1 है ना, तो आपने इसका हमने जो कार्ड लेना है वो लेना है 1 के साथ। मीन्स आप इस 1 को एक तरीके से फिक्स कर लें, 1 का पेयर हमने बना लिया 1 के साथ। अब ब्रैकेट के दरमियान में कॉमा आ जाएगा, एंड नेक्स्ट इसी 1 को फिक्स रखेंगे और अगले के साथ कर देंगे 1 एंड 0। अब ए क्रॉस बी है ना, तो ए के प्रोडक्ट ही पहले उसमें आएंगे। नेक्स्ट क्या है, ए का 4, तो ब्रैकेट में 4 रख लेंगे, एंड देन 1 के साथ, फिर 4 का 0 के साथ। अब क्या है, अब 4 का भी हो चुका है, 4 का भी और नहीं है, तो 8 का बना लेते हैं। 8 का बन जाएगा 1 के साथ, तो फिर 8 का बन जाएगा 0 के साथ। तो ये हमारा ए क्रॉस बी आ चुका है। अब ये जो कॉमा है ये पेयर्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आपने इन पे ध्यान रखना है कि ये जो एक पेयर होगा इसको हम एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। जैसे इसके होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके 6 एलिमेंट्स होंगे। ये जो हमने एक ब्रैकेट की है, ये हमारे पास एक एलिमेंट होगी। अब यहाँ पर हमने ब्रैकेट हमने ये रखी है कि हर के साथ हमने एक पेयर किया, जैसे 1 का 1 के साथ, देन का 1 0 के साथ, 4 का 1 के साथ एंड 4 0 के साथ, 8 का 1 के साथ एंड 8 के साथ 0। तो इस तरह हमने इसके एक सेट तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स, तो यहाँ पे मेन बात यह है कि हर एक एलिमेंट एक पेयर एक एलिमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने अपने कितने एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिए, 6 एलिमेंट। अब आपसे 2 चीज़ें पूछी गई थी ना, एक तो ए क्रॉस बी और हाउ मैनी एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो अब हमने यही लिखना है कि कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। अब हम एलिमेंट भी गिन सकते हैं, लेकिन आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि हो सकता है आपको कहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई ना करें, मीन्स इसकी ज़रूरत ना हो और आपने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हैं। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या उसको आप कह दें ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। कि उसकी ये टेक्निक होती है कि ए के अंदर जितने एलिमेंट हैं, मीन्स कोई भी सेट हम ऐड कर लेते हैं, तो उसको दूसरे के एलिमेंट के नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब उसका क्या मतलब, आप ये देखें कि एन हमने लगाया, हमने पिछले एक्सरसाइज में भी एन यूज़ करते रहे हैं कि ये इसका फार्मूला होता है ए क्रॉस बी। अब जो फार्मूला है
वैसे तो हम काउंट कर चुके हैं, 6 है। अब ए के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, 3 बन गए। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर है। अब हम यहाँ नंबर नहीं शो करेंगे क्योंकि हमने उसके एलिमेंट्स लिख दिए। तो यहाँ पर कितने हैं, 2। 3 और 2 का प्रोडक्ट कर लें तो आ जाता है 6। सिंपल सा फॉर्मूला, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो उसका आंसर आ जाएगा आपके पास 6। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो एज इट इज़ सारे हैं, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बी क्रॉस ए, पहला जो पार्ट होता है ना उसको बेसिक से समझें, उसको सही से समझें, उसकी 2 दफ़ा प्रैक्टिस करें तो उम्मीद है आपके अगले पार्ट्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इजी फार्मूलाज हैं, इजी प्रोडक्ट है। अब हमने क्या करना है, बी क्रॉस ए। अब इसकी ये भी तो वही था, अगर हम सिंपल मल्टीप्लाई में देखें तो ए और बी मल्टीप्लाई और से, लेकिन यहाँ पर इन सेट्स में बात ये होती है कि बी पहले आ जाएगा। बी क्रॉस ए हम लिखते हैं, बी क्या था, 1 और 0, इसका क्रॉस करना ए के साथ, 1 4 और 8। अब यहाँ पर हमने इसके पेयर बनाने हैं इसके साथ, मीन्स जो पेयर बनेंगे उनमें पहले किसके डिजिट्स, किसके एलिमेंट्स होंगे, 1 के, बी के। तो सबसे पहले 1 का 1 के साथ, इसकी एक इस तरह आप सिंपल देख लें कि आपने पहले यहाँ से एक उठाना है, उसके बाद अगलों के साथ, अगले सेट के साथ आपने उसे सारों से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर अगला स्टेप उठाना है, फिर अगले के साथ सारों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और ये अलग है। फिर 1 के साथ आ जाएगा 4, फिर 1 के साथ आ जाएगा 8, एंड देन 0, 0 के साथ आ जाएगा 1, फिर 0 के साथ आ जाएगा 4, फिर 0 के साथ आ जाएगा 8। अब ये जो सिंगल ब्रैकेट थी ये सेट के लिए नहीं होती, आपको पहले भी समझाया कि सेट के लिए होती है सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट। तो ये हम एक एक एलिमेंट को शो कर देंगे। यहाँ भी हम एलिमेंट गिन सकते हैं, ये 6 ही होंगे। अब वो कैसे, आप यहाँ भी देखें, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, तो वही टेक्निक भी आप यूज़ करें, बी क्रॉस ए। बी में कितने हैं, 2, और ये कितने हैं, 3, यही वाले हैं, वही एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, 1 and 2 and 1 2 3। तो इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने आ गए, 6। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए ये सेम नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर ए क्रॉस बी का मतलब है कि ए के एलिमेंट्स आपने पहले, और बी क्रॉस ए में बी के एलिमेंट्स पहले। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर आपसे यही डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ पर 1 1 है, ये तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 0, और यहाँ पर क्या बन गया, 0 1। तो एलिमेंट डिफरेंट बन जाते हैं, ये गलती नहीं होनी चाहिए। एज इट इज़ जो क्वेश्चन में गिवन है वही करें। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट ए क्रॉस ए। अब हमने यहाँ पर बी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ए को ऐसे ही क्रॉस कर देंगे, तो ए क्रॉस ए, इसको हम सेल्फ प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। 1 4 8, और फिर ये बन जाएगा 1 4 8। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, सबसे पहले बन जाएगा 1 का 1 के साथ, और 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 8 के साथ, फिर 4 का 1 के साथ, फिर 4 का 4 के साथ, फिर 4 का 8 के साथ। फिर अब आगे अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप नीचे आ जाए, तो 8 का पेयर रहेगा। अब 8 को हम क्लोज कर दें, 8 का 1 के साथ, 8 4 के साथ, और 8 का 8 के साथ। अगर हम यहाँ काउंट ना करें तो भी हम इस टेक्निक को यूज़ करके बता सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए। तो यहाँ पर
ए क्रॉस ए ही आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए, अब ए में कितने एलिमेंट है, ये आसानी है कि 3 है, क्योंकि दूसरा भी यही है तो 3 ही होंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए 9। अब हम यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए काउंट भी कर लें कि 9 है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर ये कंप्लीट है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 4, बी क्रॉस बी। तो बी क्रॉस बी को हम करेंगे, ए की ज़रूरत नहीं है इसमें, जैसे पिछले वाले में बी की नहीं थी। तो बी के एलिमेंट है हमारे पास 1 और 0, उसी का क्रॉस कर देंगे। ये बी का सेल्फ प्रोडक्ट भी कहलाता है। अब बी क्रॉस बी के सेट अगर हम देखें तो क्या बनेंगे, सबसे पहले इस 1 को लेते हैं, 1 के 1 के साथ, फिर क्या बन जाएगा 1 का 0 के साथ, फिर अब इस 0 की बारी इस 0 का 1 के साथ, 0 का 1 के साथ, और अब इस 0 का इस 0 के साथ। कंप्लीट होने के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब यहाँ पर इसके एलिमेंट्स, हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट किस तरह आएंगे कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस बी। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस बी, बी में कितने हैं जी 2, और उस बी में भी 2 ही होंगे, तो ये हो जाएगा 4। इस पार्ट में तो ज़्यादा सिंपल है, आप इसमें काउंट करके भी बता सकते हैं, नहीं तो ये फार्मूला बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 की 2 का आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, कि उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कैसे लिए जाते हैं, तो समझ आ गई होगी, सीख लिया होगा।